हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और ग्रो विद डाउट ये अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, क्लास 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का कंटेंट हम यहाँ पे अभी बना रहे हैं और अपना जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा बेसिक से है। इसकी वजह से मैं गारंटी देता हूँ आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो आज हमें क्लास 7 का पेरीमीटर एंड एरिया ये चैप्टर करने वाले बहुत ही बेसिक से। ठीक है, तो चलो पहले ये देख लेते हैं कि पेरीमीटर होती क्या। देखो पेरीमीटर क्या होती है, जैसे कोई भी यदि हमने क्लोज फिगर ले ली, कोई भी क्लोज फिगर, ठीक है, कोई भी क्लोज फिगर, तो उसकी जितनी भी साइड्स रहेगी, ठीक है, उस सारे के सारे साइड्स की एडिशन ये होती है पेरीमीटर। जैसे मान लो ये यदि है 2 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल है, ये 3 सेंटीमीटर, मान लो ये है 4 सेंटीमीटर और मान लो ये है फिर से 2 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर यदि आपको पूछा जाए तो कुछ नहीं करना आपको, ये जो भी साइड्स है यहाँ पे सारे के सारे साइड्स की एडिशन कर देनी, यानी 2 + 3 + 4 + 2 क्या रहेगा इसका पेरीमीटर, 2 + 3 + 4 + 2। ठीक है, 2 ये यहाँ से इधर आया, 3 इधर से इधर आया, 4 इधर से इधर आया और 2 इधर से इधर आया। ठीक है, सबकी एडिशन कर दो आप, क्या होती है एडिशन, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, है ना। यानी इसका जो पेरीमीटर रहेगा इस पर्टिकुलर फिगर का वो है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और यूनिट हमेशा जो यहाँ पे यूनिट दी होगी वही पेरीमीटर की यूनिट रहती है। ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया पेरीमीटर क्या, यानी कोई भी फिगर दे दो, यदि आपको रेक्टेंगल दे दिया तो रेक्टेंगल की सारे साइड की एडिशन कर दो, आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। यदि आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड की एडिशन कर दो, आपको स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ये आसान सारी की सारी चीज़ है। ठीक है, तो कुछ भी डरने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे यही समझाया गया है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर की लेंथ्स की हम यदि एडिशन कर दे, सम कर दे, तो हमें उस पर्टिकुलर फिगर का पेरीमीटर मिलता है। ठीक है, यदि पॉलीगॉन है तो उसका पेरीमीटर क्या करेगा, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, यानी वही है क्लोज फिगर, है ना, उसी को पॉलीगॉन कहा जाता है। तो कुछ याद ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि सारे के सारे जितने भी साइड्स रहेंगे उस पर्टिकुलर फिगर, उसकी लेंथ्स की एडिशन कर दो, पेरीमीटर मिल जाएगा, इतना आसानी। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है, 2 फिगर रहने वाली है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। क्या, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो फिर हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, बहुत आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, बहुत आसानी से, ये चैप्टर बहुत आसान रहने वाला है आपके लिए यदि आपने ग्रो विद डाउट यूट्यूब चैनल से पढ़ा तो भी। ठीक है, और कंटेंट कैसा लग रहा है क्या नहीं, ये वीडियो में लाइक कमेंट शेयर आपको ज़रूर कर देना। यदि नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो पहले लेते हैं हम एक स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वो फिगर होती है, वो क्लोज फिगर होती है, एक तो उसकी 4 साइड रहेगी स्क्वायर की, और स्क्वायर की चारों के चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ये ए है, ये भी साइड ए रहेगी, ये भी साइड ए रहेगी, है ना। स्क्वायर की चारों जो साइड्स होती है ना, वो क्या होती है, इक्वल होती है। और अभी मैंने आपको बताया था पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, चारों के चारों साइड की एडिशन कर दो ना, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पेरीमीटर क्या रहेगा स्क्वायर का, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी क्या रहेगा, ये है, ये ए। ठीक है, कितना आसान है। यदि मैं 4 टाइम्स ए की एडिशन करता हूँ तो उसका होता है 4a। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा, 4a, यदि उसकी साइड a है तो। ठीक है, या यदि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मैं एक अच्छे से फॉर्मूला यदि लिखना है मेरे को, तो मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड या 4a यदि उसकी साइड a है तो। ठीक है, इतना आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख लिया है मैंने, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, रट लेना है। यदि उसकी साइड a है तो पेरीमीटर रहेगी 4a। ठीक है, स्क्वायर का आपको समझ में आ गया, स्क्वायर की क्या होती है, सारी की सारी साइड इक्वल होती है। अभी इस स्क्वायर की जगह पे यदि रेक्टेंगल रहा तो क्या रहेगी पेरीमीटर। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अब पता चलेगा कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें जो होती है ना, उसमें अपोजिट जो 2 साइड्स होती है वो इक्वल होती है।
ठीक है। जैसे हमने देखा था स्क्वायर में चारों की चारों साइड क्या थी, इक्वल थी, लेकिन रेक्टेंगल में बस ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी अपोजिट वाली साइड इक्वल होती है, बाकी चारों साइड रेक्टेंगल में इक्वल नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये वाली साइड यल है तो इसके और ये दोनों इक्वल रहेंगे ना, तो ये भी यल रहेगी, ठीक है। मान लो ये साइड बी है, ठीक है, तो यदि ये बी है तो ये भी तो बी रहेगी ना, तो ये भी, ऐसा होता है रेक्टेंगल, ठीक है। इसको जो लंबी वाली साइड होती है, जो बड़ी वाली साइड होती है, उसको रेक्टेंगल के उसको लेंथ कहा जाता है, और जो छोटी वाली साइड होती है उसको रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या रहेगी, लेंथ रहेगी, और ये क्या रहेगी, ब्रेड्थ रहेगी, ठीक है। अभी पेरीमीटर, किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर क्या रहता है, उसके सारे के सारे साइड के आप एडिशन कर दो, मैंने अभी बताया था। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रहेगा, देखो यल प्लस ये यल प्लस ये एल, ठीक है, प्लस ये बी, बस याद रखना यल यानी लेंथ होता है, बी यानी ब्रेड्थ होता है। देखो यल प्लस यल कितना रहेगा, 2 टाइम यल है तो ये रहेगा आपका 2l, ठीक है, प्लस b प्लस बी कितना होता है, 2 टाइम b है तो ये रहेगा 2b, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जहाँ पे भी यदि बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो और दोनों जगह पे कोई तो एक ही नंबर, दोनों जगह पे, जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इस 2 को हम नहीं क्या दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने यानी क्या होता है, 2 को हम बाजू में ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 है, ठीक है। देखिए क्या किया मैंने, इसमें से क्या किया, 2 को मैंने कॉमन निकाला, यानी 2 को मैं बाजू में लिख दूंगा, फिर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। देखिए इस 2l में से मैंने 2 को बाजू में लिख दिया ना, तो फिर बचा क्या, यल, तो मैं यहाँ पे यल लिख दूंगा, ठीक है। फिर ये प्लस कहाँ से आया, ये वाला प्लस एज इट इज, ठीक है। फिर ये जो 2b था उसमें से ये 2 को मैंने बाजू में ले लिया ना, तो बचा क्या, b, तो जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख देने का। तो इसी 2l प्लस 2b को मैं 2 इन ब्रैकेट यल प्लस बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यल यानी क्या होता है, लेंथ, यल यानी होता है लेंथ, और बी यानी होता है ब्रेड्थ, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये भी आप याद कर सकते हैं, 2 इन ब्रैकेट यल प्लस बी, या 2l प्लस 2b, सेम ही बात है, या 2l की जगह पे लेंथ बोलेंगे, b की जगह पे ब्रेड्थ बोलेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला है, यल की जगह पे मैंने बोला था ना लेंथ बोल सकते हो, और b की जगह पे ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला रहेगा 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, है ना, या 2l प्लस 2b, या इसको भी आप याद रख सकते हो 2 इन ब्रैकेट यल प्लस बी। बस याद रखना यल यानी लेंथ होती है, बी यानी ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो ये भी यदि फॉर्मूला आपने बस एक ही फॉर्मूला याद रख लिया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रहेगा 2 इन ब्रैकेट यल प्लस बी, बस याद रखना यल यानी लेंथ होता है, बी यानी ब्रेड्थ होता है, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 है, बस याद रखना ए यानी उस पर्टिकुलर स्क्वायर की एक साइड होती है, इतना आसान है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो सॉल्व एग्जांपल पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर क्या है, 64 सेंटीमीटर, कितना है, 64 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी लेंथ दी हुई है और उसको ब्रेड्थ पूछी है। तो देखो जैसे भी किसी भी रेक्टेंगल की यदि आपके पास लेंथ है और ब्रेड्थ है तो आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लेंथ दिया है, ब्रेड्थ नहीं दिया, लेकिन ये भी तो बात है कि यहाँ पे पेरीमीटर दे के रखे, तो तीनों में से कोई भी 2 चीज यदि हमारे पास है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं ना, कितना आसान होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम मानेंगे ना कि ब्रेड्थ उसकी कितनी है, x सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। जो हमें चाहिए उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मान लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि उसका ब्रेड्थ कितना है, x सेंटीमीटर है। मैंने सेंटीमीटर ही यूनिट क्यों लिया, क्योंकि उसका पेरीमीटर भी सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ भी सेंटीमीटर है में है, तो ब्रेड्थ भी उसका सेंटीमीटर में रहेगा। हर एक चीज में बताने वाला पूरा बेसिक के साथ, ठीक है। तो जैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी हमने किया था 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, है ना, 2 इन ब्रैकेट यल प्लस बी भी मैंने बोला था, रट लो, क्या बहुत आसान है, बहुत आसान है पेरीमीटर, बस फॉर्मूले थोड़े नहीं आपको मैथ्स में थोड़े पता होने चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये भी आप लिख सकते हो, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, है ना, बोला था ना यहाँ पे, या 2 इन ब्रैकेट यल प्लस बी भी लिख सकते हो, दोनों भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ लिखा इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, वही किया जो हमने यहाँ पे। एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये वाला इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये वाला स्टेप आप कट भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 इन ब्रैकेट यल प्लस बी, या 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और फिर नीचे वाले स्टेप में 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ये वाला स्टेप फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही चीज़ हो रही है।
अभी ये बस ये याद रखना है, 2 इन ब्रैकेट जब लेंथ प्लस ब्रेड होता है ना, तो इधर क्या मीनिंग होता है इसका, ये 2 है ना पूरे के पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है? पूरे के पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है, हर एक बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे पेरीमीटर क्या देके रखिए, 64 सेंटीमीटर। क्या देके रखिए, 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 इन ब्रैकेट लेंथ आपकी 17 है प्लस ब्रेड्थ आपको पता नहीं जिसको हमने x लिखा है, इज इक्वल टू 64। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है, ये वाले की जगह पे मैं आपको दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ, इसलिए उसको मिटा दिया मैंने। कभी भी ऐसा एक इक्वेशन आ गया, उसको एक बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एक टेक्निक है। ठीक है, क्या था वो, 2 इन ब्रैकेट 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू था 64। देखो यहाँ पे क्या मैंने बोला था कि ये 2 जो है वो पूरे के पूरे ब्रैकेट को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का उल्टा, डिवीजन। तो यदि ये 2 जो है, ठीक है, ये जो 2 है ये यदि राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये 64 से डिवाइड करेगा। जब भी कोई नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो वो जो कर रहा होता है उसका उल्टा करने लगता है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा था ना, तो उसका उल्टा डिवीजन है, तो उधर जाके वो डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कहाँ से आया ये 2, ये इधर से आया, इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर सकते हो आप, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 32 आ गया। ठीक है, तो 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32। ठीक है, मैंने जैसे किया, ये शॉर्टकट ट्रिक होती है डिवाइड करने की, यदि ये आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये आप इस मेथड से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 17 प्लस एक्स हो गया, फिर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या रहेगा, देखो यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। ये 17 क्या कर रहा है, यहाँ पे एडिशन कर रहा है, और इधर कुछ नहीं, यानी यहाँ पे प्लस होता है। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो ये 17 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो 32 से -17 हो जाएगा, प्लस का उल्टा -17। ठीक है, तो ये x जो है ना वो कितना बनेगा, 32 - 17, यानी 32 - 17 कितना होता है, 15। और ये क्या है, सेंटीमीटर उसका यूनिट रहेगा। यूनिट भी याद रखना, यूनिट के भी मार्क्स होते हैं। तो इसकी x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यानी उसकी ब्रेड जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने मान लिया था कि उसका ब्रेड x है और वो x का वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ चुका है, यानी उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का ब्रेड कितना है, 15 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, उस एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ 28 सेंटीमीटर, उसका ब्रेड 20 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर बोल रहे हैं। वही सेम पेरीमीटर रहेगा एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं ना। देखो, किसी भी यदि रेक्टेंगल का यदि हमारे पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो क्या हम उसका पेरीमीटर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। क्या फॉर्मूला था, 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, है ना, 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, ये फॉर्मूला था, या 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, एल प्लस बी यानी वही सेम होता है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो देखो इसका लेंथ दिया हुआ है उन्होंने इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का 28 सेंटीमीटर, उसका ब्रेड दिया है 20 सेंटीमीटर। यदि हमारे पास लेंथ है, ब्रेड है, तो हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या रहेगा पेरीमीटर का फॉर्मूला? पेरीमीटर का इधर मैंने शॉर्टकट पी लिख दिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्या है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, और लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 28 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ है आपका 20 सेंटीमीटर। तो क्या लेंथ की जगह पे मैं 28 सेंटीमीटर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ब्रेड्थ की जगह पे मैं 20 सेंटीमीटर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एज इट इज मैंने लेंथ की जगह पे 28 लिखा और ब्रेड्थ की जगह पे 20 लिख दिया। तो हमेशा याद रखना, ब्रैकेट में हमेशा याद रखना कि जो ब्रैकेट में चीजें होती ना वो पहले होती। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में क्या एडिशन है, तो पहले एडिशन होगा। तो 28 और 20 का एडिशन हो जाएगा। 28 और 20 का एडिशन कितना होता है, 48। ठीक है, इन दोनों का एडिशन हो गया 48। और मैंने बोला था ये दो जो बाहर रहता है ना वो क्या करता है, इस अंदर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन करता है। क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 48 हो गया। ठीक है, तो 2 × 48 कितना होता है, 96। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, 96। कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का हो गया 96। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो गया, 96 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कि जो रेक्टेंगल है उसी का पेरीमीटर सेम क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है सेम रहेगा स्क्वायर का पेरीमीटर। ठीक है, तो यदि एक स्क्वायर है जिसका साइड क्या है
ए है, उसका साइड क्या है ए है, तो उसका पेरीमीटर कितना रहेगा 4a रहेगा। फॉर्मूला पता है ना आपको, यदि एक स्क्वायर है जिसका साइड a है तो उसका पेरीमीटर कितना रहेगा 4a, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है 4a। तो 4a जो है उसने क्या बोला था, ये जो रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 28 सेंटीमीटर है, ब्रेड 20 सेंटीमीटर, उसका जो पेरीमीटर रहेगा सेम पेरीमीटर रहने वाला है उस स्क्वायर का। तो फिर स्क्वायर का भी पेरीमीटर 96 है ना, यानी 4a इज इक्वल टू 96। और हमें निकालना क्या है, हमें a निकालना है, यानी उस पर्टिकुलर स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है, ठीक है। तो ये देखो 4 इज इक्वल टू 96, और मैंने बोला था ये 4a का मीनिंग क्या होता है, 4 और a का मल्टीप्लिकेशन। क्या मीनिंग होता है 4 और a का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है डिवीजन। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन। तो ये 96 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर इसको डिवाइड करो, आप इस मेथड से करना चाहते हो तो इस मेथड से करो, नहीं तो ये शॉर्टकट है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 9 में से 8 गया यानी 1, यानी ये बन गया 16, और फिर 4 8 जा 16 यानी 4 4 जा 16 यानी ये बन जाएगा 24। आपके तरफ से मतलब आपको जो पसंद आए उस मेथड से आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 96 को 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 24। आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 24, यानी उस पर्टिकुलर स्क्वायर का साइड है 24 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर ही क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये सारे लेंथ है उसकी वजह से पेरीमीटर का भी यूनिट 96 ये सेंटीमीटर में था, तो इसीलिए ये भी आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, राइट। तो चलो फिर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इस पर्टिकुलर पेरीमीटर वाला पार्ट जो है, पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर का पेरीमीटर वाला जो पार्ट है उसका हमने ये दोनों एग्जाम्पल कर लिया। अभी हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 44, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल देन हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। सब समझाता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है पहले, और वो बोल रहा है कि उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का लेंथ हम डबल कर देते हैं, ब्रेड भी हम डबल कर लेते हैं। लेंथ क्या होता है, ब्रेड क्या होता है, ये सब आपको अभी पता है। लेंथ डबल कर दिया, ब्रेड भी डबल कर दिया, तो बोल रहा है कि भैया नया वाला जो रेक्टेंगल बनेगा उसका पेरीमीटर ओल्ड के कंपैरिजन में कितना रहेगा। अरे बहुत आसान है ना, क्या ही मैं समझाता हूँ ना फिगर से। देखो एक पहले छोटा हम ओल्ड वाला रेक्टेंगल हमने ले लिया, ठीक है। उसकी एक लेंथ रहेगी, उसकी एक ब्रेड्थ रहेगी, ठीक है। अभी वो बोल रहा है कि जो नया रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ है या उसका जो ब्रेड्थ है वो पुराने वाले रेक्टेंगल से क्या है, डबल है। यानी इसका लेंथ यदि l था तो इसका लेंथ क्या बन जाएगा 2l, यानी इसका लेंथ b था तो इसका लेंथ क्या बन जाएगा 2b। सिंपल है ना, ठीक है। देखो इसका लेंथ l है तो इधर इसका लेंथ क्या बन गया 2l, इसका ब्रेड्थ b है तो इसका ब्रेड्थ कितना बन गया 2b। तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ या 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, ठीक है। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। पहले इधर मैं समझा देता हूँ, फिर उधर मैं बता दूंगा कैसे लिखना क्या होता है उस चीज़ों को। पहले मैं कंसेप्ट आपको सब बता देता हूँ। देखो ओल्ड जो रेक्टेंगल है ये वाला ओल्ड है, ये वाला क्या है, ये ओल्ड है, और ये न्यू वाला रेक्टेंगल, न्यू वाला रेक्टेंगल को हम डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो ओल्ड रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर रहेगा वो कितना रहेगा 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, क्योंकि उसका लेंथ l है, उसका ब्रेड भी है, तो यही रहेगा ना। और जो नया वाला रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ओल्ड वाला है, ठीक है। और जो नया वाला रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या रहेगा, फॉर्मूला तो सेम होता है 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, यानी 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड। लेकिन नया वाला जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ 2l है ना, तो इस l के जगह पे क्या आएगा 2l आएगा, प्लस जो नया वाला रेक्टेंगल है उसका ब्रेड 2b है ना, b नहीं है, b तो पुराने वाले का है, नया वाले का तो 2b है, तो इसका कितना बन जाएगा फिर, यहाँ पे मैं समझ रहे हो बात को, लेंथ की जगह पे मैं 2l लूंगा क्योंकि अभी इसका लेंथ 2l है नए वाले का, मैं ब्रेड की जगह पे यहाँ पे 2b लिखूंगा क्योंकि इसका ब्रेड 2b है, ठीक है। तो ये नया वाला रेक्टेंगल। और अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताई थी कि जो 2 यदि दोनों जगह पे 2 2 रहेगा तो क्या मैं इस 2 को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, 2 × 2 इन ब्रैकेट, और बाकी चीज़ एज इट इज होती है। तो 2 इन ब्रैकेट क्या है l प्लस बी। और मुझे बताओ ये 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी ये क्या है, ये तो ओल्ड वाला रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ना, ये क्या है, ये ओल्ड वाला रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ना, यानी न्यू वाला जो रेक्टेंगल रहेगा वो ओल्ड वाले रेक्टेंगल के पेरीमीटर का डबल हो रहा है ना, क्योंकि ये जो है 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी ये तो ओल्ड वाला जो रेक्टेंगल था अपना, ये जो है ये ओल्ड वाला रेक्टेंगल का पेरीमीटर था, और बाहर तो 2 है ना, तो ये जो नया रहेगा रेक्टेंगल वो जो रहेगा वो ओल्ड वाले रेक्टेंगल का
2 टाइम्स रहेगा। हो गया ना आंसर। अब इसको एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है ये मैं बता देता हूँ। एग्जाम हॉल का भी इंपॉर्टेंट है ना आपको कैसे, ठीक है, नोट्स बना लेना, ठीक है। ये जो सारा है ना, सारा आप किसी भी अपने नोटबुक में इसको लिख लेना। क्या एल बी द लेंथ ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल और बी बी द ब्रेड्थ ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल, यही तो हमने किया था यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम हॉल में बस कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो फिर ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या रहेगा, 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, यही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ न्यू रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, 2l है, ब्रेड्थ कितना है, 2b है, यही फिर मैंने यहाँ पे बोला था न्यू रेक्टेंगल का लेंथ 2l है और उसका ब्रेड्थ 2b है, ठीक है। तो फिर नए रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर वो क्या रहेगा, 2 इन ब्रैकेट उसका लेंथ 2l है और प्लस उसका ब्रेड्थ 2b है, ठीक है। फिर हमने 2 कॉमन निकाल लिया था यहाँ पे, तो 2 इन ब्रैकेट 2l प्लस बी, और 2l प्लस बी क्या था, वो तो था आपका ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो यहाँ पे मैं पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल लिख सकता हूँ ना इस यहाँ पे जगह पे, तो 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। तो जो न्यू रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर जो है वो क्या है, जो ओल्ड रेक्टेंगल है उसके पेरीमीटर का क्या है, डबल है। जो नया रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर ओल्ड रेक्टेंगल के पेरीमीटर का डबल है, ठीक है। मुझे लगता है आपको एग्जाम हॉल में भी कैसे लिखना है वो यहाँ पे समझ में आ गया। और फिर यहाँ पे मैंने पूरा आपको डायग्राम से बेसिक कंसेप्ट से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जब भी हम रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड डबल कर लेते हैं तो जो नया रेक्टेंगल बनता है उसका भी पेरीमीटर डबल हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सेम है लेकिन स्क्वायर में करना है। यहाँ पे कि एक स्क्वायर है उसका साइड कितना कर दिया, ट्रिपल कर दिया था। लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लेंथ और ब्रेड को डबल कर रहे थे, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि उस स्क्वायर को जो है उस स्क्वायर की साइड को क्या कर रहे हैं, हम ट्रिपल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, यानी 3 गुना कर रहे हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यदि हम देखा जाए तो एक ओल्ड स्क्वायर है, एक नया स्क्वायर है। नया स्क्वायर का जो साइड है उसको ट्रिपल किया जा रहा है और फिर रिलेशन पूछा जा रहा है कि भैया ओल्ड और न्यू जो स्क्वायर है उसके पेरीमीटर में अब क्या हो रहा है, पेरीमीटर डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सेम फिर मैं फिर से एक बार आपको एक फिगर से पहले बता दूंगा, है ना, क्योंकि डायग्राम वगैरह रहता है ना थोड़ा फिर आसान हो जाता है। एक पेरीमीटर है, एक स्क्वायर है, उसका क्या है, उसका साइड क्या है, यस है। फिर एक नया स्क्वायर रहेगा, ठीक है, हम एक नया स्क्वायर लेंगे, उसका उसका जो साइड रहेगा वो क्या करेंगे, हम 3s करेंगे। क्या करेंगे, 3s, यानी हम क्या करेंगे, उसका ट्रिपल करेंगे। क्या करेंगे इसका, देखो एक पुराना वाला जो स्क्वायर है उसका साइड क्या है, उसका साइड s है, लेकिन एक जो नया वाला जो स्क्वायर है उसका साइड क्या है, 3s है। क्यों 3s है, क्योंकि जो नया वाला स्क्वायर है वो हमने बोला था कि वो क्या रहेगा, ट्रिपल रहेगा पुराने वाले स्क्वायर से, ठीक है। तो यही यहाँ पे इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल, यानी स्क्वायर के साइड के क्या कर दिया हमने, ट्रिपल कर दी। तो हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट, वो ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, ये ओल्ड वाला है ना, और ये क्या है, नया वाला है, एकदम आसान है, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है, ये ओल्ड वाला रहेगा, मैं पहले ओल्ड वाला ले लेता हूँ। क्या रहेगा, 4 इंटू साइड। तो ओल्ड वाले का साइड क्या है, ए है ना, तो 4a हो गया, ठीक है, सॉरी यस है। ओल्ड वाले का जो क्या साइड है वो क्या है, वो यस है ना, यस है, तो इस ए की जगह पे मैं यस लिख दूंगा। अभी पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर जो है उसका हम पेरीमीटर अभी यहाँ पे देखने वाले। न्यू स्क्वायर क्या रहेगा, फिर से 4 इंटू साइड, लेकिन यहाँ पे साइड क्या है, नया वाला जो स्क्वायर है उसका साइड कितना है, उसका साइड तो 3s है ना, कितना है, 3s है ना, तो साइड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3s लिख देंगे। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मैं 3 को इधर लेके आऊँ, 4 को उधर लेके जाऊँ, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है, क्यों रहेगा, क्यों दिक्कत रहेगा, क्यों प्रॉब्लम रहेगा, है ना। बस साइड मैंने मतलब इसको इधर कर दिया, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मैं 4 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करूँ या 3 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करूँ, आंसर 12 रहने वाला, आंसर चेंज नहीं होने वाला ना। तो ये 3 को मैंने इधर कर दिया, बाकी 4 का ये 4s मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले लिया। तो 4s आपको कुछ याद आ रहा है क्या, 4s क्या है, 4s तो ओल्ड स्क्वायर है उसका है ना, 4 इंटू एस यानी ये क्या होता है, 4s ही तो होता है। तो ये जो 4s है ये जो ओल्ड वाला जो है, ओल्ड वाला स्क्वायर है उसका पेरीमीटर है ना, तो ये क्या, ये ओल्ड वाले स्क्वायर का पेरीमीटर है, बिल्कुल है। तो जो नया वाला जो रहेगा स्क्वायर वो क्या रहेगा, ओल्ड स्क्वायर के पेरीमीटर के 3 टाइम्स रहेगा। समझ में आ गया मैंने क्या किया, ठीक है। 4s क्या है, ओल्ड स्क्वायर का पेरीमीटर है ना, और ये 3 एज इट इज, यानी जो नया वाला जो स्क्वायर रहेगा उसका पेरीमीटर ओल्ड स्क्वायर के पेरीमीटर की कितने
3 टाइम्स है। यदि यानी हमने साइड ट्रिपल कर दी तो पेरीमीटर भी स्क्वायर के केस में ट्रिपल हो जाएगी। अब इसको एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है ये मैं बताता हूँ कि लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ओल्ड स्क्वायर, यस है, हमने ली थी ना, यस ली थी ओल्ड स्क्वायर की साइड, ठीक है। देन पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर क्या रहेगा, 4 इंटू साइड यानी 4s रहेगा, यही तो यहाँ पे हमने किया था 4 इंटू साइड यानी 4s, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला, लेंथ ऑफ दिस न्यू स्क्वायर जो रहेगा, हाँ, व्हेन द लेंथ ऑफ इस साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल, अभी क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो न्यू स्क्वायर का जो साइड है वो कितना बन गया, 3s बन गया ना, यहाँ पे 3s किया था। देन उसके बाद मैंने बोला पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर क्या रहेगा, सेम फॉर्मूला 4 इंटू साइड, स्क्वायर का पेरीमीटर का साइड का स्क्वायर का जो है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है ना, लेकिन अभी साइड कितना है, 3s है ना, फिर मैंने क्या बोला, इसको मतलब इंटरचेंज करो, 3 इंटू 4s, और 4s क्या था, 4s तो पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर है ना, तो 4s की जगह पे मैं पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर लिख दूंगा, तो 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर, यानी जो है मेरा न्यू स्क्वायर रहेगा उसका पेरीमीटर कितने टाइम से, 3 टाइम से अपने ओल्ड स्क्वायर के पेरीमीटर के। कितना आसान क्वेश्चन है, यानी हमने यदि साइड स्क्वायर की ट्रिपल कर दी तो उसका पेरीमीटर भी ट्रिपल हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन। अभी हम देखने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। एक यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, उसने बोला है गिवन अलोंग साइड इज द डायग्राम ऑफ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड की डायग्राम है, ठीक है, उसमें लेंथ दी हुई है उसकी साइड की वगैरह, और वो बोल रहा है कि पेरीमीटर बताओ किसी भी ये पर्टिकुलर प्लेग्राउंड की। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं पहले आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। देखो ये यहाँ पे क्या है, 10 मीटर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटे इसमें, ये 15 मीटर है और ये 5 मीटर है, ठीक है, वैसे तो दिख ही रहा होगा, ये 15 मीटर है, ठीक है, मीटर में है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अभी मैंने क्या बताया था आपको बेसिक कंसेप्ट में कि किसी भी क्लोज फिगर का यदि हमें पेरीमीटर निकालना है, यानी उसके सारे के सारे साइड की हमें क्या करनी होती है, एडिशन करनी होती है। क्या करनी होती है, सारे के सारे साइड की हम क्या करते हैं, एडिशन करेंगे, ठीक है। पहले तो फिर इसको कुछ नाम दे देते हैं ना, हर एक वर्टेक्स के, है, हर एक कॉर्नर को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं हम पहले, ठीक है, तो फिर आसान हो जाएगा। दे देते हैं, इसको ए बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, ये वाला कॉर्नर सी, ये डी, ये ई, ये एफ, और इधर एक जी आने वाला है, वो कैसे आएगा मैं बताता हूँ। क्या करेंगे हम यहाँ पे ये थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। जो रेड वाला पार्ट है ना वो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है, कुछ नहीं किया हमने, जी और ये जो पॉइंट यहाँ पे सी है ना, जी और सी को यहाँ पे हमने जोड़ दिया, ठीक है। क्यों जोड़ा अभी हम बताते। देखो ये साइड हमारे पास है, ये साइड हमारे पास है, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी हमारे पास है। क्या एफ ई की लेंथ आपको पता है क्या, नहीं। क्या ए एफ की लेंथ आपको पता है क्या, या ए जी जी एफ की लेंथ आपको पता है क्या, नहीं। तो उस लेंथ को तो पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो इस ए जी की लेंथ, जी एफ की लेंथ और एफ ई की लेंथ हमें पता नहीं, इसको पता करने के लिए हमने ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया। अब पता चलेगा आपको कैसे। देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, और रेक्टेंगल में क्या रहता है, अपोजिट साइड इक्वल रहती है ना, तो ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर रहेगा। समझ में आ गया क्या किया मैंने, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है ना, तो ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर आ गया ना। देन ये और ये सेम रहेगी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड, तो ये 15 मीटर तो ये भी 15 मीटर है ना। सिंपल सी बात है। देखो ये 10 + 5 क्या 15 है, तो ये भी 15 ही रहेगी ना, अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। और ये 15 मीटर तो ये भी तो 15 मीटर ही रहेगी ना। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, और ये देखो ये एक स्क्वायर है, तो ये 15 मीटर 15 मीटर, ये 15 मीटर 15 मीटर, ये 10 मीटर 15 मीटर 10 मीटर, यानी सारे के सारे साइड के हमें एक बार अभी पता चलेगा ना। ये साइड पता चली, ये साइड पता चली, ये 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 पता चली, यानी यदि जैसे ही कोई भी क्लोज फिगर के हमें सारे के सारे साइड पता चल जाएंगे तो क्या उसका हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें अभी तक का जो हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्यों किया और उससे हमें क्या क्या पता चले, सब हमें आपको अभी पता चल गया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे समझाता हूँ, जो मैंने अभी आपको बोला उसको एग्जाम हॉल में कैसे लिखते हैं। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, जो मैंने आपको बताया था पहले, इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। उसके जितने भी साइड से सारे के सारे साइड की एडिशन कर दो, आपको उस पर्टिकुलर पॉलीगॉन का क्या मिल जाएगा, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा ना। अभी क्या है, फिर वर्टिसेस मार्क्स कर दो, ठीक है। यदि इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो ये वाला पॉइंट नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बस ABCD इतना तो लिख दो, ठीक है। तो द गिवन फिगर, फिर ये कंस्ट्रक्ट कर दो, आप यहाँ पे दिखा दो एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में ये थोड़ा डायग्राम निकाल लेना,
ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे। फिर ये कंस्ट्रक्शन दिखा देना, ठीक है, फिर बोल देना कि ये भैया ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो एक रेक्टेंगल बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, है ना, बाय ड्राइंग अ लाइन सी जी, ये वाली सी जी पैरेलल टू बी ए या ए बी, जो भी बोलना है, इसको यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट कर देना, ठीक है। तो फिर एक रेक्टेंगल बनेगा और ये स्क्वायर बनेगा। फिर क्या करना है एग्जाम हॉल में, जैसे ये वाली लाइन भी नहीं लिखी तो भी चल जाएगी, लिखना है तो मतलब और इंप्रेशन अच्छा हो जाता है एग्जाम हॉल में। लेकिन आपको इंग्लिश का दिक्कत है, कुछ दिक्कत है तो फिर नहीं लिखी तो भी चलेगी, ठीक है, लेकिन लिखोगे तो बहुत इंप्रेसिव बनेगा, ठीक है। सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स वगैरह इक्वल होती है, जो मैंने यहाँ पे समझाया मैं वही यहाँ पे एग्जाम हॉल में कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो जी सी इज इक्वल टू ए बी रहेगी और बी सी इज इक्वल टू ए जी रहेगी, ये यहाँ पे लिख देना, जी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर रहेगा और ए जी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर रहेगा, ठीक है। सिंस इक्वल लेंथ ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर मतलब स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो जो आपकी जी डी है ना, जी डी 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर, ऐसा बस बता देना यहाँ पे, जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे लिख देना कि जी डी और डी इक्वल रहेगी, एफ और एफ जी भी इक्वल रहेगी और सारी की सारी कितनी है 15 मीटर, है ना। देखो जी डी इज इक्वल टू डी रहेगी, इज इक्वल टू एफ रहेगा और इज इक्वल टू एफ जी रहेगा और सारी की सारी कितनी 15 मीटर के, ठीक है। जैसे ही इतना हो गया फिर सिंपल सा है, पेरीमीटर ऑफ टोटल ये जितना है ये पूरी फिगर ए बी सी डी ई एफ जी ए, इसका पेरीमीटर क्या रहेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए, कर दो ना सारे के सारे साइड की एडिशन, आ जाएगा ना पेरीमीटर। तो वही क्या है यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए। और फिर ए बी 10 है तो 10 लिखेंगे, बी सी 15 है तो 15 लिखेंगे, सी डी 5 है तो 5 लिखेंगे, डी 15 है तो 15, ई एफ 15 है तो 15, एफ जी 15 है तो 15, जी ए 15 है तो 15 और सबका एडिशन कर देंगे जो कि आ रहा है 90 मीटर, है ना। ए बी 10 था तो 10 लिख दिया था ना, बी सी 15 था तो लिख दिया था 15, सी डी 5 था, डी 15 था तो 15 लिख दिया था ना, ई एफ 15 था तो 15 लिख दिया था ना और जी एफ 15 था और ए जी 15 था, सारा का सारा लिख दिया था, ठीक है। तो कुछ नहीं किया मैंने क्वेश्चन में, अभी मैं पूरा आपको बता देता हूँ क्या किया। जैसी डायग्राम थी मैंने कुछ नहीं किया, पहले तो नाम दे दिए ए बी सी डी ई एफ वगैरह जो भी सारे के सारे नाम दे दिए, ये ड्रॉ कर दी इसको पैरेलल, ठीक है। और बोला कि अभी मेरे को समझ में आया ये रेक्टेंगल ये स्क्वायर है, उसके हिसाब से रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी इज इक्वल टू जी सी रहेगी, तो मैंने बोला ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर रहेगी, देन बी सी इज इक्वल टू ए जी है तो ये 15 मीटर तो ये भी 15 मीटर आ जाएगी, ठीक है। फिर मैंने बोला ये नीचे वाला स्क्वायर है ना, स्क्वायर में क्या होता है सारे के सारे साइड इक्वल होती है, दिख रहा है 10 + 5 ये 15 है ना। तो मैंने बोला जी डी इक्वल टू डी रहेगा, इज इक्वल टू ई एफ रहेगा, इज इक्वल टू एफ जी रहेगा, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, सारे के साइड जैसे मेरे पास आ गए सारे के सारे साइड, तो पेरीमीटर ऑफ कोई भी क्लोज फिगर या पॉलीगॉन है उसका पेरीमीटर क्या रहता है, उसका पेरीमीटर होता है कि सारे के सारे साइड की एडिशन कर दो ना आप, तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। वही तो किया मैंने एडिशन, क्या किया, एकदम आसान क्वेश्चन है ना। तो यही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक आपके इस प्रैक्टिस सेट का, उसके बाद हम एरिया को भी देख लेंगे, ठीक है। क्या है, एज शोन इन द फिगर 4 नैपकिन्स ऑल ऑफ द सेम साइज वेयर मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 1 मीटर, व्हाट इज द लेस रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है, सब सही बता देता हूँ। एक क्लॉथ है जिसका कि साइड कितना है 1 मीटर है, इसका साइड कितना है 1 मीटर है, ये पर्टिकुलर क्लॉथ जो है उसका साइड कितना है 1 मीटर है, कितना है उसका साइड 1 मीटर, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। वो क्या बोल रहा है कि 4 नैपकिन हमने यहाँ से निकाल दी, ठीक है, यहाँ से क्या कर दिया हमने 4 नैपकिन हमने निकाल दिए, है ना। तो बोल रहा है कि वो 4 नैपकिन को जो लेस जो लगने वाली ना वो कितने मीटर की, कोई नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। पहले तो मुझे बताओ यदि यहाँ से मैंने एक नैपकिन भी निकाल ली, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 1 मीटर है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ये वाली लेंथ कितनी रहेगी 1 मीटर की हाफ रहेगी ना, रहेगी कि नहीं। ये टोटल यदि मेरे पास 1 मीटर है तो ये तो हाफ है ना 1 मीटर का, इतना वाला पार्ट इस टोटल का इतना वाला पार्ट, ये जो डार्क वाला पार्ट आपको नजर आ रहा होगा ये तो आधा है ना, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। ये इतना, ये जो पार्ट है ना मैं थोड़ा सा ये इधर बाहर इसको ले लेता हूँ, ठीक है। क्या किया, ये वाला पार्ट मैंने इधर ले लिया, तो ये यदि टोटल 1 मीटर है तो ये कितना रहेगा 1 मीटर का आधा,
यानी 1/2 मीटर, और 1/2 मीटर क्या होता है 0.5 मीटर। तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी रहेगी 0.5 मीटर। ठीक है, ये भी एक स्क्वायर है ना, क्योंकि ये 1 मीटर 1 मीटर, तो इसका भी ये भी आधा 0.5, ये इधर तो 0.5 तो ये भी 0.5, ये 0.5 तो ये भी 0.5, तो ये भी एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसकी सारी की सारी साइड क्या रहेगी 0.5 मीटर रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है इसकी सारी की सारी साइड की रहेगी 0.5, तो ये भी एक स्क्वायर बनेगा 0.5 मीटर वाला। तो ये सारे के सारे तो इक्वल ही है ना, सेम ही है ना। तो ये यदि नैपकिन बनेगा 0.5 मीटर साइड वाला, ठीक है, जो कि स्क्वायर शेप में है, तो ये दूसरा भी नैपकिन सेम ही रहेगा 0.5 मीटर वाला, तीसरा भी नैपकिन ऐसे ही तो बनेगा। हाँ, फोर्थ वाला नैपकिन भी तो यही तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, 4 नैपकिन आपको पता चल गया। आप बोल रहे हैं कि जो नैपकिन से 4 नैपकिन जो आपके पास है जो कि स्क्वायर शेप में है, हर एक नैपकिन का साइड 0.5 मीटर है, तो बोल रहा है कि भैया उसके लिए क्या हमें कितना लेस लगेगा। लेस लगना यानी कुछ नहीं, ये पर्टिकुलर 4 के 4 और जितने भी नैपकिन है उसकी सारे के सारे आप पेरीमीटर निकाल लो, जितनी पेरीमीटर आएगी उतनी ही लेस लगने वाली, बस इतना समझ लो, ज़्यादा दिमाग ही लगाओ मत। ठीक है, तो पहले तो आपको इस पर्टिकुलर स्क्वायर का एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, यानी एक नैपकिन का आपका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और 4 नैपकिन का पेरीमीटर क्या होता है 4 गुना रहेगा ना एक नैपकिन का। तो किसी भी एक नैपकिन का पहले हम क्या निकाल लेते हैं पेरीमीटर, यानी एक स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा है यहाँ पे कि हर एक नैपकिन का डायमेंशन क्या रहेगा वो पहले हमने यहाँ पे निकाल लिया है, क्योंकि हमें पता है ओरिजिनल जो क्लॉथ है उसका क्या है, उसका जो साइड है वो 1 मीटर है, और क्लॉथ कितना है यहाँ पे, ये डायग्राम भी एग्जाम हॉल में लेनी है। ठीक है, ये क्लॉथ जो है उसको डिवाइड कितना किया है 4 इक्वल स्मॉलर स्क्वायर में डिवाइड करें ना, तो ईच नैपकिन विल हैव अ साइड लेंथ, उसका भी एक लेंथ रहेगा ना, और वो लेंथ कितना रहेगा वो ये 1 मीटर का आधा यानी 0.5 मीटर रहेगा। ये तो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 0.5 मीटर रहेगा। तो वो पूछ रहा है कि पेरीमीटर, और फिर पेरीमीटर हम एक नैपकिन का निकालेंगे। देखो एक नैपकिन कौन से शेप में है स्क्वायर शेप में है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय 4 इंटू साइड लेंथ, यानी 4 इंटू साइड भी लिखा तो भी चलेगा, है ना। पेरीमीटर क्या होती है 4 इंटू साइड होते हैं। 1 नैपकिन का कितना बनेगा, साइड उसका कितना है 0.5 मीटर है ना, तो 4 इंटू 0.5, तो 4 इंटू 0.5 कितना होता है 2 मीटर होता है ना। 4 इंटू 0.5 कितना होता है 2, और मीटर क्यों रहेगा क्योंकि इधर ये 0.5 मीटर में था, इसलिए इसका पेरीमीटर का भी यूनिट मीटर में रहेगा। ठीक है, 0.5 इंटू 4 कर दिया वो 2 आता है। बहुत सारे बच्चों को क्या है ना जो डिजिट वाले होते हैं यानी पॉइंट वाले, उनका ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं आता। यदि आपको बेसिक वाला कुछ वीडियो चाहिए ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, कौन सा वीडियो चाहिए वो भी बता दो, मैं बता दूँ। सारा बेसिक एक वीडियो में हम ले सकते हैं, यदि आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ नहीं करना, पहले क्या करना, पहले समझ लेना पॉइंट है ही नहीं। तो फिर यदि मैं बोलूँगा 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करो तो आप कर सकते हो ना, 5 4 जा 20। ठीक है, पहले क्या करना, पहले पॉइंट नहीं ऐसा समझ के मल्टीप्लाई कर देना, जो कि आ गया 20। फिर क्या करना कि एक डिजिट के, ठीक है, पॉइंट के बाद कितना एक ही डिजिट है ना, तो फिर क्या कर देना, तो देखो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, तो फिर यहाँ पे भी क्या करना पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ले लेना। तो ये यहाँ पे रहेगा ना डिजिट, समझ में आ रहा है आपको, है ना। पॉइंट किधर आ गया, यहाँ पे क्या था पॉइंट के बाद एक डिजिट था, इसलिए जो 20 मेरा आंसर आ गया। उधर भी मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद मेरा एक ही डिजिट आने के लिए, यानी यहाँ पे मैंने पॉइंट रख दिया। तो ये क्या बन गया 2.0, और 2.0 क्या होता है 2 ही तो होता है आ गया ना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी इजी होता है। तो एक जो नैपकिन है उसका पेरीमीटर आपका आ गया 2 मीटर, यानी एक नैपकिन के लिए लेस लगने वाली 2 मीटर। और यदि चारों की चारों नैपकिन तो सेम साइज के हैं, ठीक है, एक नैपकिन के लिए यदि मेरे को 2 मीटर लगेगा तो 4 नैपकिन के लिए क्या लगेगा 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, यानी 4 टाइम्स 2 मीटर, यानी टोटल लेस मेरे को लगने वाला है 8 मीटर। ठीक है, इसको एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है, टोटल लेस रिक्वायर्ड सिंस देयर आर 4 नैपकिन्स। टोटल लेस कितना लगेगा, टोटल लेस लगेगा 4 इंटू 2, क्योंकि एक नैपकिन के लिए 2 मीटर, तो 4 नैपकिन के लिए 4 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है ना, यानी 8 मीटर। तो यही लिखा है ना यहाँ पे, टोटल लेस रिक्वायर्ड टोटल ऑल 4 साइड्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये कितना 8 मीटर। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेस वगैरह आ गए, अरे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेस चाहिए आपको नैपकिन की तो कुछ नहीं, उस नैपकिन का पेरीमीटर निकालो, उतनी आपको लेस लगने वाली है। इतना आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं है। बस आपको लगता है डिफिकल्ट है स्टार्टिंग करने से पहले, लेकिन जैसे आप करते हो तो आपको समझ में आता है बहुत आसान है। क्या पढ़ा आज हमने,
हमने पढ़ा कि आज पेरीमीटर क्या होता है वो हमने समझ लिया। देन हमने स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला जो कि 4 इंटू साइड होता है वो हमने समझ लिया। देन हमने रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर उसको कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी या 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ है ना, उसको हमने समझ लिया और उसके हमने प्रैक्टिस सेट कर लिया। उसको रिवाइज करो, आप नोट्स बनाओ, ठीक है। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो, आपके दोस्तों को बताओ यूट्यूब चैनल के बारे में। और दोस्तों को मोबाइल लेके या उनके पेरेंट्स का मोबाइल लेके, खुद के पेरेंट्स का मोबाइल लेके, कुछ भी करो, जाके सब्सक्राइब बटन दबा दो, जोर जोर से सब्सक्राइब। सब के किसी का भी मोबाइल लेके सब्सक्राइब बटन दबा देना अपने यूट्यूब चैनल के लिए, है ना। कौन सा? ग्रो विद डाउट यूट्यूब चैनल का नाम नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच।